सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा लागू है। यानी नियम ये है कि कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए इस वर्ष 2024 में जो सत्रांक है वो ऑनलाइन अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। आपको कक्षा 8वीं के कक्षा 5वीं के सत्रांक किस तरह से ऑनलाइन अपलोड करने हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। साथ ही दोस्तों, कक्षा 5 के कुछ विषय ऐसे हैं जो आपके लिए लागू नहीं है, तो उसकी मैपिंग आपको किस तरह से करनी है उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पे। इसके अलावा दोस्तों, अतिरिक्त विषय की जो मैपिंग करनी है वो किस तरह से करनी है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। यहाँ राज रमसा टाइप करने के बाद देखिए हमारे सामने जो शाला दर्पण की वेबसाइट ओपन होती है, ये शाला दर्पण के होम पेज है। यहाँ से हमें किसी तरह का लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम 5वीं 8वीं बोर्ड के सत्रांक ऑनलाइन करने के लिए अलग से एक टैब नीचे शुरू किया गया है। ये देखिए 5वीं और 8वीं एग्ज़ाम, इसी को हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, दोनों के लिए कुछ निर्देश यहाँ पे शो हो जाते हैं। हमें यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट आ रहा है लॉगिन का, तो ये देखिए लॉगिन, यहाँ से हमें इसको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ अपने स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पहले आपको ये ऑफिस लॉगिन है, स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करके स्कूल लॉगिन में इसको बदल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम में आपको स्कूल की आईडी, पासवर्ड जो आपने अभी नए बनाए हैं, और यहाँ पे ये कैप्चा, ये सभी डाल के नीचे लॉगिन बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे 5वीं 8वीं बोर्ड में जितने बच्चे हैं, जितना जिनका हमने फॉर्म भरा है, वो सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमें क्या करना है, इस साइड में जो ये निशान आ रहा है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे आएगा एग्ज़ाम एक्टिविटी। तो एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर देना है। एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाते हैं। इसी के अंतर्गत आपको देखिए सेशनल मार्क्स एंट्री का भी एक ऑप्शन मिलेगा, और इसके अलावा ऊपर की ओर फिफ्थ क्लास, फिफ्थ स्टूडेंट, एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इसी में जो बच्चों के रोल नंबर चेक करने हैं, तो आपको रोल नंबर भी यहाँ पे रोल नंबर की लिस्ट मिल जाएगी, स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट। तो रोल नंबर की लिस्ट भी आपको खुल जाएगी, तो विद्यार्थियों के रोल नंबर आप है वो लिखवा सकते हैं बच्चों को। तो अब हम जाते हैं अपने पहले टैब की अंतर्गत, यानी सेशनल मार्क्स एंट्री की तरफ। तो सेशनल मार्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने सेशन पहले से सेलेक्ट है, क्लास सेलेक्ट करनी है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे 5वीं या 8वीं जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस क्लास के सेशन ये मार्क्स आपको अपलोड करने हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट सारे शो हो रहे हैं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंट स्टडी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि कई स्कूलों में संस्कृत लागू नहीं है, उर्दू नहीं है, सिंधी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन आते हैं, क्या उनको इनके सेशनल मार्क यानी सत्रांक भरने हैं या नहीं भरने हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बात बताई जाएगी इस वीडियो के लास्ट में, और उसको कैसे हटाना है आपको अगर लागू नहीं है तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके वो बटन के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ विद्यार्थियों के रोल नंबर के साथ साथ नाम, फादर नेम और यहाँ पे मार्क्स शो शो हो रहे हैं, और ये कॉलम है वो पूर्ण रूप से खाली है। यहाँ आपको क्या करना है, 20 में से नंबर देने हैं। जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के सब्जेक्ट है, 4 मुख्य सब्जेक्ट, उनके 20 में से आपको यहाँ पे नंबर देने हैं। ये नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व ही परफॉर्मा भी जारी हुआ था शिक्षा विभाग की ओर से, तो उस परफॉर्मे को आप एक बार भर लीजिए। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा 5वीं के सत्रांक निर्धारण का फॉर परफॉर्मा है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, यहाँ पे विद्यार्थी के नामांक, नाम, उसके बाद 5 में से 10 में से या 15 में से जितने अंक देने हैं वो यहाँ पे दे दीजिए। सर्वयोग 100 हो जाएगा। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के अनुसार आप इसको 15% यहाँ पे निकाल लीजिए, और 5% जो उपस्थिति के अंक है वो देने के बाद टोटल 20 में से कितने अंक आते हैं वो दे दीजिए। तो ये
अलग अलग रहेगा। जैसे किसी में आर के एस एम बी टेस्ट हुआ है और किसी में नहीं हुआ है, तो जिसमें आर के एस एम बी हुआ है उसके लिए ये परफॉर्मा रहेगा। इसके अलावा जिसमें आर के एस एम बी नहीं हुआ है, जैसे पर्यावरण सब्जेक्ट है उसमें आर के एस एम बी नहीं हुआ है, तो उसके लिए अलग रहेंगे। तो इस परफॉर्मे के आधार पर ये आप सेशनल मार्क्स है वो इस तरह से एंट्री कर लीजिए। तो दोबारा दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे इसी स्क्रीन पर, जहाँ आपको सेशनल मार्क्स की एंट्री करनी है। उसके बाद पास में आ रहा है सेव बटन का ऑप्शन, तो आप चाहें तो सेव कर लीजिए, अन्यथा ये सेव ऑल का भी ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है। सेव ऑल के ऊपर क्लिक करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने पर दोस्तों आपके सामने ये देखिए सक्सेसफुल मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक मैसेज आ जाएगा, यानी मार्क्स आपके अपडेट सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो इस तरह से एक एक सब्जेक्ट की आप अलग अलग मार्क्स है वो फिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आर्ट एजुकेशन है या और कोई सब्जेक्ट है, इसके 100 में से जो अंक देने हैं वो आपको अलग से देने होंगे। ये 100 में से अंक किन किन के होंगे वो आपको बता दें। जैसे आर्ट एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, इन सभी के है वो 100 में से अंक आपको देने होंगे। जो मैंने आपको अभी कॉलम दिखाया उनमें से 100 में से आप अंक दे दीजिए, तो आपके 17 अंक है वो फिल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपको एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग की। तो एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग के लिए यहाँ पे देखिए कॉलम है क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग, यानी एडिशनल सब्जेक्ट कौन कौन से है, अगर आपकी स्कूल में है तो मैप कैसे करेंगे और नहीं है तो कैसे करेंगे, दोनों बात करेंगे। तो एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग का जब कॉलम हम खोल लेते हैं, यहाँ पे देखिए नोट में मैपिंग के रूप में लिखा आ रहा है कि इस मॉड्यूल के माध्यम से केवल उन्हीं परीक्षार्थियों की तृतीय भाषा अपडेट करनी है जिनकी तृतीय भाषा पूर्व में नहीं भरी गई है। शेष परीक्षार्थियों के डाटा में कोई बदलाव नहीं करना है। शेष परीक्षार्थियों को कोई बदलाव नहीं करना है और केवल उसी परीक्षार्थियों की तृतीय भाषा अपडेट करनी है जिसकी पूर्व में नहीं की गई है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे से जो सेशन है पहले वो सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए और गो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जो लिस्ट शो होगी वहाँ पे कोई नहीं लिखा आ रहा है। तो आपको भी ये जांच कर लेना है कि कोई नहीं आ रहा है या आपके कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट है, उर्दू, सिंधी या संस्कृत है, तो उसको डालकर सेव कीजिए, अन्यथा कोई नहीं डालकर इसको सेव आपको कर लेना है। ये देखिए नीचे की ओर पूरा देख लीजिए अच्छी तरह से, ये सभी विद्यार्थियों की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। कोई नहीं डाल के आप इसको सेव करेंगे। इसके अलावा इस टैब के अंतर्गत आप अगर विद्यार्थियों के रोल नंबर देखना चाहते हैं तो स्कूल वाइज रोल नंबर दिख जाएंगे आपको। रोल नंबर दिखने के साथ साथ ही आपको बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर भी नज़र आ जाएगा, जिसे आप विद्यार्थियों को उनका एग्ज़ाम सेंटर बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी 5th और 8th बोर्ड के संबंध में, उसका सेशनल मार्क्स अपडेट करने के संबंध में। दोनों के परफॉर्मे अलग अलग जारी किए गए हैं, 5th बोर्ड 8th बोर्ड के। आप परफॉर्मे के अनुसार ही सेशनल मार्क्स है वो अपडेट करेंगे। इसकी जो अंतिम दिनांक है वो पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार 4/4/2024 है वो अंतिम है। तो इसे पूर्व पूर्व आप है वो अपडेट करना शुरू कीजिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के